Trying not to catch a glimpse of me. रहा जो सीलिंग से फ्लोर तक कनेक्टेड होता है। चाहे आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन दौलत, सुंदर पत्नी या हट्टा कट्टा पति चाहिए। और अब ये है ल्यूरे केविन्स की एक रहस्यमयी और अद्भुत संरचना। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वर्जीनिया और हम बैठे हैं वर्जीनिया के एक होटल में जिसका नाम है क्वालिटी इन। तो कल शाम को हमने अचानक से प्लान किया 3 बजे कि कहीं घूमने चलते हैं और 5 बजे निकल गए और हम 5 बजे निकल गए। ठीक है, तो मैंने अकी को फोन करके बोला कि कहीं घूमने चलते हैं और तुम फटाफट कुछ कुछ खाने के लिए बना लो और पैकिंग करना शुरू कर दो, सब कुछ चार्ज वार्ज कर लो फोन वोन। तो सब कुछ फटाफट चार्ज किया। मैं 4 बजे के आसपास लैब से आया और हम 5 बजे निकल चुके थे अपनी कार लेके। ठीक है, तो हम बाया रोड आए हैं फ्रेडरिक से वर्जीनिया। फ्रेडरिक इज अ स्मॉल काउंटी इन मैरीलैंड स्टेट और वर्जीनिया एक अलग स्टेट है। तो हम दूसरे स्टेट में आए हैं घूमने के लिए। तो हमारी ये पहली ऑफिशियल ट्रिप है जब से हम यूएस आए हुए हैं आफ्टर 9 मंथ्स। हम आए हैं वर्जीनिया में ल्यूरे केविन्स देखने के लिए। कि केविन्स है CAVERNS केविन्स। दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम केव्स। केव्स क्या होती है, नॉर्मल गुफाओं को केव्स बोलते हो, राइट। बट केविन्स क्या होती है कि ऐसी गुफाएं जिसमें जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है, वो सीलिंग से नीचे की तरफ लटकी हुई होती है और जमीन से ऊपर की तरफ उठी हुई होती है। तो ये जो केविन्स है इनको केविन्स बोलते हैं। गुफाओं में, केव्स में नॉर्मली ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट केविन्स में ऐसी सुंदर सुंदर आकृतियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो ल्यूरे केविन्स है ये मोस्ट पॉपुलर और लार्जेस्ट केविन्स है ईस्टर्न अमेरिका में। और जुलाई 1880 की स्मिथसोनियन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिस इज द ओनली केविन्स अक्रॉस द वर्ल्ड जहां पे ये चट्टाने इतने अच्छी तरीके से अभी तक वेल प्रिजर्व्ड है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप होने वाली है और ये ब्लॉग भी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है और हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस बेहतरीन से नेचुरल फॉर्मेशन को देखने के लिए। 400 मिलियन ईयर्स के कंटिन्यूस इवोल्यूशन के बाद ये ल्यूरे केविन्स बना है, जो कि आज एक टूरिस्ट प्लेस है। और यहाँ पे मतलब हर रोज हजारों लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो अब आपको दिखाएंगे ल्यूरे केविन्स। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और ये कॉफी कल वाली है जो घर से बना के लाए थे, बट अभी गर्म करी है रात भर में। बट बिल्कुल टेस्ट वही है, बदला नहीं है टेस्ट। देखो अब धुआं भी उठ रहा है गरम गरम। और ये मैडम जो है ये सुबह के 4 बजे की उठी हुई है, उठ के खटर पटर कर रही है, परेशान कर रही है। तो जब उठूंगी तो करूंगी। सोई थी 8:30 बजे रात को, उठ गई 4 बजे। अब मैं सोया हूँ 10:30 बजे, मुझे भी उठा रही है 4 बजे। तो भाई बाहर का देखो नजारा इतना बढ़िया है कि उठने का ही मन करेगा। आपको बाहर का दिखाते हैं। ये बाहर विंडो से बाहर का नज़ारा है। अभी सुबह की रोशनी पसरनी शुरू ही हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। कॉफ़ी वॉफ़ी पी के थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करके और फिर हम थोड़ा इधर उधर आसपास जाएंगे टहलने और देखते हैं कि कैसा नज़ारा है। और उसके बाद फिर आके ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और फिर हम निकलेंगे ल्यूरे केविन्स के लिए। बाहर घूमने। अब हम चल रहे हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए। अभी बज रहे हैं 7:15 होने वाले हैं। 8 बजे तक प्लान है कि वापस आ जाएंगे, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, फिर तैयार होकर निकलेंगे। ले लिया। इसने जैकेट पहन रखा है और कह रही ठंड नहीं है। मारो ना, देखो पैरों में, देखो मेरे पैरों में क्या जैकेट। हाँ ठंड लग रही है यहाँ पे। मैं हूँ टी शर्ट में, ठीक है, और यह जैकेट में। कह रही इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं तो जूते पहन ले। जल्दी जल्दी जूते पहनो यार, रुक जाओ यार। सॉक्स जेब में रख के लाई है लड़की। और क्या करूँ, मैं बैठ के पहनूं कैसे? हाँ इस पे बैठ जाओ ना, और क्या। जब अपनी गाड़ी है तो क्या टेंशन है फिर। तो ये जूते जो पहन रही है कि ये हमने कोलंबिया के जूते मंगाए थे ट्रैकिंग के लिए। काफ़ी सही जूते हैं भाई, बेहतरीन जूते हैं।
और एक ये जूते मैंने मंगाए थे कोलंबिया के, तो दोनों ने साथ ही मंगाए थे। जैसे कि आप देख सकते हो, कोलंबिया के जूते बेहतरीन वाले हैं। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत सही है ये जूते। हम होटल से यहाँ पे आ गए हैं। टोबैको एंड वैप, यहाँ पे सिगरेट ही सिगरेट मिलती है। अगर आप सिगरेट का शौकीन है, जो कि नहीं होना चाहिए, गंदी बात, तो यहाँ पे आके आप पी सकते हो, सुट्टा मार सकते हो। सुट्टा मारने की जगह है ये। आप एक चीज़ देखो, ये असली के पंपकिन्स हैं और ये खरीदने के लिए ग्रोसरी शॉप है। अगर ये खुली नहीं है, ये बंद है अभी, और बंद में ये खुली हुई ग्रोसरी शॉप है, इसमें ऐसे ही रखे हुए हैं पंपकिन्स। अगर ऐसे हमारे यहाँ पे रखी हुई चीज़ें तो लोग रात में 1 घंटे में ही गायब कर देंगे, और सोचो यहाँ पे ऐसे ही रख के चले जाते हैं। सोचो। तो इस होटल में रुके हैं हम, क्वालिटी इन। ये है होटल का एंट्रेंस। काफ़ी अच्छा होटल है, अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिली है यहाँ पे। तो हम हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। भूख बहुत जोर की लगी है, कुछ अच्छा मिल जाए तो मज़ा आ जाए यार। तो लेट्स सी ब्रेकफास्ट में क्या है। ये जो ओरिजिनल पीच योगर्ट है, बेहतरीन है, बेहतरीन, मज़ेदार। मेरे गले की हालत ख़राब हो रही है, जुकाम सर्दी हो रहा है, बट फिर भी खाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। कैसा लग रहा है? गले को आ रहा है? तो सारी तैयारी हो चुकी है, बैग वैग सब हमने रख लिए हैं, जैकेट भी रख ली है, क्योंकि ऐसा सुना है कि लूरे केवन्स के अंदर होती है कभी कभी बहुत ज़्यादा सर्दी, तो सर्दी से बचने के लिए चाहिए जैकेट। तो ये हमारे पास है। अभी फ़िलहाल है हम टी शर्ट में, क्योंकि अभी लग रही है गर्मी। गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है। तो चलते हैं। ऊपर से खोलो, ऊपर से खोलो, फिर नीचे से। Hello. Check it out? Yeah. You're good to go. Thank you so much. Thank you. Have a good day. You too. Yeah. ओके, ये ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं, मालकिन साहब वीडियो बना रही हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:40 और हमें दिखा रहा है कि लूरे केवन्स हम पहुंच जाएंगे 10 AM। हाँ, क्योंकि जब तुमने बनाना शुरू किया था 9:39 होता है, 9:40 हो गया है। हाँ, तो ये 10 बजे, तो करेक्ट 20 मिनट में पहुंचा 20 मिनट में पहुंचा देंगे। देखो दोस्तों, कितनी प्यारी चीज दिख रही है। ये सही है यार, बढ़िया लगा नहीं? Catch a glimpse of me. बॉटल रख लो। जैकेट लेनी है, जैकेट लेनी है, पानी की बोतल रख। दोस्तों, ये है लूरे केवन्स की पार्किंग और सामने दिखाई दे रहा है केवन्स एंट्रेंस एंड टिकट्स। तो यहाँ से हम लेंगे टिकट्स
तो यहाँ से हम टिकट्स लेंगे, परचेज टिकट्स। हाय, सो 2 tickets दिस वे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो यहाँ पे एक स्टोर है जस्ट एंट्रेंस से पहले। यहाँ से आप टी शर्ट हुडीज़ खरीद सकते हो, जैसे कि लिखा हुआ है लूरे केविन्स। काफ़ी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। कैप्स भी रखी हुई हैं लूरे केविन्स की, बट मेरे पास ऑलरेडी एक कैप है जैक एंड जोन्स की, तो मैं कोई कैप नहीं खरीदूँगा। यहाँ पे फ़ोन के चार्जर वगैरह मिल रहे हैं, लूरे केविन्स की टी शर्ट मिल रही है। पसंद आया कुछ? क्या? ये देखो, एक तो ये है, तो ये आपके ने लिया है लूरे केविन्स का। एक ये अच्छा, है, ये पसंद ठीक है, एक ये वाला यार, है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, इसमें लिखा भी हुआ है, कुछ क्लासिक ठीक सा है, लग रहा है और एक तीसरा ये है। ना। ओ यार, ये भी अच्छा है, बट मुझे ये पता नहीं, कुछ ज़्यादा ही, मुझे दोनों में से कंफ्यूजन ये है। बहुत सही लग रहा है। ठीक सुनो, है। ये ले लो, ये ज़्यादा अच्छा है। हैं? Uh-huh. Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. तो केवन स्टोर, यहाँ से शुरू होती है हमारी यात्रा, जिसके लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। अभी जितनी ही रोशनी दिखाई दे रही है, अंदर उतना ही अंधेरा होगा। तो फाइनली हम पहुंच ही गए हैं। अचानक से सोचा और अचानक से निकल गए, और उसका अचानक से परिणाम कर भी दिया। और अचानक से कर भी दिया। उसी का परिणाम है कि आज हम यहाँ पे हैं। यार, Filet, filet, filet. Be made, be made. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? आ रहे हैं लूरे केविन्स के अंदर। ये है एंट्रेंस। हाय, Good morning, how are y'all? आई एम गुड, हाउ आर यू? We're gonna have y'all stop down here at the green screen for a quick photo. ओह, ओके, नाइस। यहाँ पे हमारी फ़ोटो खींचेगी। All right, we're gonna watch here. In 3, 2, 1. Y'all enjoy your tour. थैंक यू सो मच। दिस वे। ओह, पता नहीं, मैं भी शायद मिल जाएगी। हमारी आवाज़ गूंज रही है। तो ये हैं वो तीनों महान हस्तियां जिन्होंने लूरे केविन्स को डिस्कवर किया था। एंड्रयू कैम्पबेल, बेंटन स्टेबिन्स और विलियम बी कैम्पबेल। इसकी डिस्कवरी के कुछ टाइम बाद हॉरेस होवे ने पूरे लूरे केविन्स को मैप किया और कुछ कुछ फॉर्मेशंस के नाम दिए। As y'all walk through the caverns today, please make sure you remain on the brick and cement path. Do not touch or handle the rocks or formations as you walk through. And then this pamphlet you should have received will act as the tour guide. The numbers line up to brown and white signs to give the information. Okay, thank you. Thank you. So now we are going to enter Lure Caverns, the most popular and the most largest cavern in Eastern America. तो इससे पहले कि आप इन खूबसूरत संरचनाओं को देखें, आपको ये जानना चाहिए कि इनका निर्माण हुआ कैसे। तो लूरे केवेंस की गुफाओं और उनकी खूबसूरत संरचनाओं का निर्माण 4000 लाख सालों में धीरे धीरे हुआ है। ये चट्टानें और फॉर्मेशंस पानी और लाइमस्टोन की केमिकल रिएक्शन से बनी हैं। तो अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें, तो जब बारिश का पानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो हल्का एसिडिक हो जाता है, जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। और जब ये पानी लाइमस्टोन के यानी चूना पत्थर के कांटेक्ट में आता है, तो लाइमस्टोन धीरे धीरे डिसॉल्व होकर कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी प्रोसेस से इन तरह की गुफाओं की शुरुआत होती है। तो इस तरह की चट्टानों का निर्माण सिर्फ वहीं होता है जो गुफाएं लाइमस्टोन की बनी होती हैं।
तो जो स्ट्रक्चर्स गुफाओं की छतों से नीचे की ओर लटके होते हैं, उन्हें कहा जाता है स्टेलेक्टाइट्स। और इनका निर्माण ऐसे होता है कि जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाला पानी छत से टपकता है, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एवेपोरेट हो जाती है और कैल्शियम कार्बोनेट छत पर डिपॉजिट हो जाती है। इसी से स्टेलेक्टाइट्स बनते हैं। दूसरे तरीके की जो फॉर्मेशंस होती हैं, उन्हें बोला जाता है स्टेलेग्माइट्स। ये वो फॉर्मेशंस हैं जो गुफाओं की जमीन पर बनते हैं। जब छत से पानी की बूंदें गिरती हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट नीचे भी जमा हो जाता है, जिससे स्टेलेग्माइट्स बनते हैं। और ये चट्टानें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हैं। जब ऊपर से बढ़ रही हुई चट्टानें, जिन्हें स्टेलेक्टाइट्स कहते हैं, और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही चट्टानें, जिन्हें स्टेलेग्माइट्स कहते हैं, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, तो ये कॉलम बनाती हैं। और जो सीलिंग से फ्लोर तक कनेक्टेड होता है। प्रॉपर स्टेलेक्टाइट जो चट्टान ऊपर से नीचे की तरफ लटक रही है। और ड्रीम लेक लूरे केविन्स की सबसे सुंदर और अनोखी जगहों में से एक है। ड्रीम लेक का पानी इतना साफ और स्थिर है कि यह एक परफेक्ट मिरर की तरह काम करता है। इसकी सतह पर गुफा की छत से लटकी हुई स्टेलेक्टाइट्स का रिफ्लेक्शन इतना स्पष्ट दिखाई देता है कि एक बार देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये स्टेलेक्टाइट्स सीधे पानी में डूबे हुए हों। यह झील केवल 18 से 20 इंच गहरी है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन ऐसा इल्यूजन पैदा करता है जिससे यह कहीं ज्यादा गहरी नजर आती है। यह ऑप्टिकल इल्यूजन देखने वालों को हैरान कर देता है और इसकी सुंदरता को बढ़ा देता है। तो ड्रीम लेक लूरे केविन्स के उन स्थानों में से एक है जिसे देखने के बाद आप इसकी प्राकृतिक सुंदरता और रिफ्लेक्शन की मैजिक में खो जाते हैं। यह जगह आपको नेचर की आर्टिस्टिक स्किल्स का एक अद्भुत उदाहरण दिखाती है। यदि आप लूरे केविन्स जाएं तो ड्रीम लेक को देखने का मौका बिल्कुल ना चूकें। तो अब हम बढ़ रहे हैं विशिंग वेल्स की ओर, जहां पर आप पानी में सिक्का उछालकर या सिक्का फेंक कर
अपनी मन्नतें मांग सकते हैं। चाहे आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, धन दौलत, सुंदर पत्नी या हट्टा कट्टा पति चाहिए, आप मांग सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वो आपको मिलेगा कि नहीं, बट यहाँ की ऐसी मान्यता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी लोगों ने मन्नतें मांगी हैं और कितने सिक्के उछाले गए हैं। तो अभी तक जो राशि जमा हुई है इन मन्नतों के पूरा होने से, वो है लगभग 11,80,268 और ये सारी राशि जाती है चैरिटी में। तो जब भी आप यहाँ आए तो एक सिक्का तबीयत से उछालें। तो देखो ये भी ऐसा लग रहा है कि फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। आज से कुछ मिलियन साल बाद यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ नए फॉर्मेशंस, कुछ नए शेप्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। ओह देखो देखो देखो, ये अभी शायद नया ही बना है, मतलब इसको भी कई साल लगे होंगे बनने में। बट आप जैसे देख सकते हो कि नए शेप्स भी बन रहे हैं। तो अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की। जी हाँ, जिसका नाम है द ग्रेट स्टेलेक्पाइप ऑर्गन, और ये लोकेटेड है लूरे केविन्स में। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेलेक्टाइट्स को यूज करके स्वर निकालता है। तो जिसकी आवाज, जिसकी ध्वनि स्टेलेक्टाइट्स के थ्रू निकलती है। अब आप क्यूरियस हो रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बना था और कैसे काम करता है, जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लेलैंड स्प्रिंकल नाम के एक पेंटागन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस यूनिक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया। उन्होंने देखा कि गुफा की स्टेलेक्टाइट्स को हिट करने पर ये अलग अलग पिचेस के साउंड प्रोड्यूस करती है। उन्होंने करीब 3 सालों तक गुफा के अंदर सही स्टेलेक्टाइट्स को ढूंढा जो सही पिच प्रोड्यूस कर सके। फिर उन्होंने हर स्टेलेक्टाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कंट्रोल्ड मैलेट से जोड़ा, जिसे एक स्पेशली डिजाइंड कंसोल से कंट्रोल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि काम कैसे करता है। तो जब कोई इस ऑर्गन को प्ले करता है तो कीबोर्ड की कीज दबाने से मैलेट्स जो स्टेलेक्टाइट के आसपास अटैच की हुई है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये मैलेट्स स्टेलेक्टाइट को हिट करते हैं, जिससे एक नेचुरल साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये साउंड्स गुफा की दीवारों से टकराकर इको करती हैं और एक मेस्मराइजिंग म्यूजिकल एक्सपीरियंस क्रिएट करती हैं। If you come a little bit closer to the handrail, I'm going to point that out, this solenoid. This solenoid right here is a cylinder with a plunger in it. A lot of mechanical people already know what a solenoid is. I did not. I'm an art major. So I say cylinder with plunger.
When you tap a key on the keyboard, the plunger is activated to come out, tap the stalactite, vibrate the crystals inside, produce a musical note. This organ was invented in 1954 by a gentleman named Leland W. Sprinkle. He got permission to make this instrument after coming on a tour in the 50s. In the 50s, guides were allowed to step off path and tap certain formations and make them vibrate. Play Ba Ba, Black Sheep, Mary Had a Little Lamb, or something like that. Basically, he wired the organ to the cavern. There are no pipes. Again, tap a key on the keyboard, electrical impulse tells the plunger to come out, tap the stalactite, and vibrate it. Underneath is a magnetic pickup that captures that vibration, brings it back to the speaker system. There are 37 of these solenoids spread out 3.5 acres of the cavern, meaning your furthest note is 3.5 acres away, all wired to the organ console, makes it the largest natural musical instrument in the world. These are the same stalactites used since 1957. It's a very gentle tap. It's amplified a great deal. If you want to see one tap, that one taps consistently through the beginning of the song. The other ones are hard to see. It does play A Mighty Fortress Is Our God. You're welcome to tape it if you like. And again, it's mechanically started like a music box today. It can still be played with an organist, but we do, out of convenience, start it like this. थैंक यू। यहाँ पे शो भी होता है, तो ये चेयर्स इसके लिए रखी हुई हैं कि अगर कोई शो होता है तो यहाँ पे आप बैठ के भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो भी आपने आवाज़ सुनी, ये ऑर्गन की आवाज़ थी, लेकिन ऑर्गन के कोड्स, ये जो चट्टानें लटकी हुई हैं स्टेलेक्टाइट, उनके साथ अटैच्ड थी। तो ये टैप पत्थरों पे टैप होता है और उससे ये साउंड निकलता है। तो बहुत ही बेहतरीन, दुनिया का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो लूरे केवेंस की डिस्कवरी 1878 में हुई थी। एंड्रयू कैम्पबेल, इन्होंने लूरे केवेंस को डिस्कवर किया था। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि गर्मियों का मौसम था, ठीक है, और ये कुछ खेतों में ऐसे टहल रहे थे, तो इनको ज़मीन के अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया, महसूस हुआ, और उसकी वजह से उसको क्यूरियोसिटी हुई कि ये ठंडी हवा आ कहाँ से रही है इतनी गर्मी में। और इनके साथ 3-4 लोग और थे, ठीक है, इनका एक भतीजा भी था छोटा, 13 साल का। तो इन लोगों ने क्या किया, वहाँ से पत्थर और लकड़ियाँ हटाना शुरू किया, और सिर्फ 3-4 घंटे में ही इनको प्रॉपर एक होल दिखाई देने लग गया। तो जब उनको वो होल दिखा, केव दिखा, तो वो सिर्फ एक मोमबत्ती और रस्सी के सहारे अंदर उतरे और उन्होंने खोज डाली ईस्टर्न अमेरिका की सबसे बड़ी केवन। उनको एक ऐसी चीज़ मिल चुकी थी जो आज लूरे केवेंस के नाम से जानी जाती है। ये दुनिया की इकलौती केवन है जहाँ पे अभी तक ये इतने अच्छे तरीके से वेल प्रिजर्व्ड है। तो ये जो लूरे केवेंस है, ये वर्जीनिया में आती है, ठीक, और वर्जीनिया जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएस है। और अगर आप कभी भी वर्जीनिया घूमने आओ तो लूरे केवेंस ज़रूर आना, नहीं तो आप बहुत इम्पोर्टेंट और वंडरफुल प्लेस मिस कर देंगे। यस। तो दोस्तों, हमने कंप्लीट कर लिया है लूरे केवेंस का टूर और हम जा रहे हैं बाहर। तो हमें तो बहुत ही अमेजिंग लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये लूरे केवन?
ज़रूर बताना। और इस वीडियो में सबसे बेहतरीन चीज़ आपको क्या लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और जितना हो सकता है शेयर करो। और प्लीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियोस देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।